नमस्कार दोस्तों। भोजपुरी के सुपरस्टार हमेशा अपने निजी जीवन को लेकर सुर्खियां में रहते हैं। अभी पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ दिन से ज्योति सिंह का डिमांड इतना ज्यादा था कि पवन सिंह उसका भरपाई नहीं कर पा रहे थे। अब सुनने में आ रहा है कि 8 करोड़ से ज्योति सिंह 3 करोड़ पर आ गई हैं और ये मामला हाईलाइट और ज्यादा हो गया जब 3 करोड़ रुपया लगाकर पवन सिंह एक गाना बनाते हैं और जिसमें वो सनी लियोन को भोजपुरी में लाकर डांस करवाते हैं। तो ज्योति सिंह के चाहने वाले बोलते हैं कि अगर 3 करोड़ रुपया आप सनी लियोनी को दे सकते हैं तो ज्योति सिंह अपनी पत्नी को क्यों नहीं दे रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। सर, पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला आप जानते होंगे। ज्योति सिंह का डिमांड शुरुआत में 8 करोड़ था सर, जिसको पवन सिंह हमेशा से डिनाई करते रहे हैं। अब मामला तलाक पर आ गया है, लेकिन ज्योति सिंह अभी भी कहती है कि हम साथ रहने को तैयार हैं। अब देखिए, मीडिया से मुझे जो खबरें मिलती है उस आधार पर मैं कहता हूँ, और मैं इसका कानूनी पहलू आपको बताऊंगा। कानूनी पहलू ये है कि तलाक का मुकदमा चल रहा है और कोई भी जब तलाक होता है तो उसमें जो भी कमजोर पक्ष होता है, पति हो या पत्नी हो, उसको एलिमोनी मिलता है। मतलब हिंदी में जिसको कहेंगे गुजारा भत्ता जी, क्योंकि उसको पूरी अपनी जिंदगी काटनी है ना। तो इस केस में पवन सिंह नेचुरल है, ज्यादा पैसे वाले हैं, तो उनको ज्योति सिंह को देना होगा पैसा, उससे भाग तो नहीं सकते। एलिमोनी तो वाइफ का मतलब अधिकार होता है, फॉर्मर वाइफ का भी अधिकार होता है। अब ये कितना करोड़ पति के कमाई का कितना % एलिमोनी होता है सर? ये कोई तय नहीं है, जितना डिमांड करे उतना दिया जाएगा। नहीं, ये अदालत तय करेगी। अच्छा। ये कोई फिक्स नहीं है कि पति की कमाई का। अदालत बहुत सारी चीजें देखती है। उस लड़की, उस जैसे ज्योति सिंह के केस में शायद उसको बच्चे नहीं है, यदि बच्चे होते तो अदालत हो सकता है एलिमोनी कुछ उसको बढ़ा के देती, तो उसको बच्चों को भी पढ़ाना होगा। फिर पति की हैसियत देखती है। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि सब पर एक ही लागू होगा, लेकिन अदालत ये तय करती है कि भाई किसमें कितना मिलेगा और पूरी बहस सुनती है। दोनों पक्ष अपना अपना मतलब पक्ष रखते हैं अदालत में। तो मुझे तो यही लग रहा है इसमें कि ऐसे एक तो मोल भाव टाइप का है कि हम 10 करोड़ मांगेंगे, वो कहेगा कि 3 करोड़ देंगे। 8 करोड़ से ज्योति सिंह का डिमांड अब 3 करोड़ पर आकर रुक गया है सर। आपको क्या लगता है, जिस तरह से पवन सिंह का स्टारडम है, व्यक्तित्व है, अभी बीजेपी से सुनने में आ रहा है कि उनको टिकट भी मिलने वाला है और ज्योति सिंह इस मुद्दे पर कह रही है कि अगर बीजेपी नारा देता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो उनको ये नारा बंद कर देना चाहिए अगर पवन सिंह जैसे लोगों को ये टिकट देता है तो। खैर, बीजेपी को तो बहुत पहले ये नारा बंद कर देना चाहिए। अच्छा। है ना, क्योंकि भाजपा ने तो मतलब जितना बेटियों को नुकसान पहुंचाया है उतना तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ही छोड़ दिया था नरेंद्र मोदी ने। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। तो पवन सिंह को भी आप यही बोल रहे हैं? अब देखिए, पवन सिंह के मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इसमें ज्योति सिंह का कहना है कि ये नारा बंद कर दे अगर पवन सिंह जैसे लोगों को टिकट दे रही है। पवन सिंह की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बीजेपी को तो ये नारा पहले ही से बंद कर देना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा आदमी जो भाजपा का सांसद है, गुंडा मवाली है, महिला पहलवानों की छाती दबाते घूमता है, और वैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे के गुंडा सांसद के साथ हमारे प्रधानमंत्री चट्टान की तरह खड़े हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को राजपूत वोट बैंक की चिंता लगी हुई है। तो भाजपा को तो ये नारा बहुत पहले छोड़ देना चाहिए। एक सामाजिक पहलू देखा जाए सर, तो भोजपुरी में एक गाना बनता है पवन सिंह के जन्मदिन पर और वो उस गाने के लिए सनी लियोन आती है और 3 करोड़ रुपया सनी लियोन को दिया जाता है सर। और जो डिमांड है ज्योति सिंह का वो भी अब 3 करोड़ पर और एक फ्लैट पर आकर रुक गया है कि हम 3 करोड़ और एक फ्लैट लेंगे। तो क्या ज्योति सिंह को पवन सिंह को इतना नहीं देना चाहिए? नहीं, जो हैसियत है, जैसे आपने कहा कि 3 करोड़ लिया सनी लियोनी ने, मुझे मालूम नहीं कि आपका क्या स्रोत है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ठीक है। अगर सच में दिया है, सच में दिया है, तब तो कायदे से ज्योति सिंह को भी देना चाहिए। जो सनी लियोनी उसकी कुछ नहीं लगती थी, उसको उसने गाने के लिए पे कर दिया, तो ज्योति सिंह तो उसकी जीवन संगनी थी। ठीक है, अभी तो तलाक भी नहीं हुआ है। तमाम लोग कह रहे हैं कि अय्यास है इसलिए 3 करोड़ दे दिए ज्योति सिंह सनी लियोनी को। अब इसमें अय्याशी की बात तो नहीं सीधे आई। ये तो 3 करोड़ लोग इसलिए देते हैं क्योंकि 3 करोड़ देंगे तो फिर 5 करोड़ का बिजनेस करेंगे। अच्छा। ये जो भी है, मतलब ये म्यूजिक एल्बम है, जो भी क्या है, ये बेसिकली एक बिजनेस है ना, बिजनेस के लिए किया है। हाँ, तो इसमें अय्याशी की बात तो नहीं आती है ना। ज्योति सिंह लीगल है कि नहीं, क्योंकि ज्योति के कैरेक्टर पर पवन सिंह के तरफ से, उनके भाई ऋतिक के तरफ से भी आरोप लगते रहा है सर, जबकि ज्योति सिंह खुद कह रही हैं कि शादीशुदा होते हुए भी 1 लाख छात्रों को ऑफिसर अकेडमी दे रहा है। एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर अकेडमी दे रहा है, पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। पवन सिंह का रिलेशन कई ऐसे लड़कियों के साथ रहा है। अब देखिए, किसी का कैरेक्टर का तो
पर कुछ कहना तो बहुत मतलब मुश्किल चीज है। हाँ। और ये जब पति पत्नी का झगड़ा होता है, भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी के स्टार आपको कैसे लगते हैं? अब ये तो आप मैं विषयांतर थोड़ा हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने भोजपुरी फिल्मों पर बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ देखा है। और दर्शकों को बताऊं, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जो पहली भोजपुरी फिल्म थी, गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबो, वो राजेंद्र प्रसाद के कहने पर तो सर, बनी थी। गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो से सनी लियोन तक भोजपुरी वही- पहुंच गया, वही तो मैं कह रहा कितना अंतर है सर? वही मैंने कहा ना कि अब कितना पतन हुआ है। आप हाँ, उस फिल्म को ये देखिए, पतन है, पतन नहीं है, वो जो पूरी फिल्म का पतन हो रहा है। घोर पतन हो रहा है। पतन ही नहीं तो अब बताओ घोर पतन पतन। कर कौन रहा है? अब उसके लिए सब जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है? कलाकार जिम्मेदार हैं, दर्शक भी जिम्मेदार हैं, और जो बड़े बड़े स्टार हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। सब लोग जिम्मेवार हैं। हाँ। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कहते हैं ना, इस हमाम में सब नंगे हैं, है ना। मान लीजिए कोई रिमोट से घाघरा उठा रहा है ना, तो वो रिमोट वो से भी बीजेपी का सांसद हो जाता हाँ, माननीय सांसद। है। तो रिमोट से घाघरा उठाने वाले जिसने गाया है वो जिम्मेदार है, जिसने लहंगा उठा दे रिमोट से। हाँ लहंगा उठा दे रिमोट से, है ना, तो वो जिम्मेवार है। हाँ। जिसने उसको संगीत दिया है वो जिम्मेदार है ना। जो प्रोड्यूसर है वो जिम्मेदार है, डायरेक्टर जिम्मेवार है, और जो जनता है, जो पब्लिक जो सिनेमा हॉल में जाके सीटी मारती है, ताली बजाती है, वो भी जिम्मेदार है। सभी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। बिल्कुल। यदि पब्लिक वो गाना सुनना चाहती है तब ना ऐसे गाने बनते हैं कि लहंगा उठा दे रिमोट से, तब ना पवन बनते हैं। सिंह ने सर आज तक पब्लिकली अपनी पत्नी के बारे में कभी भी पब्लिकली चर्चा नहीं किया है सर, चाहे वो कोई भी स्टेज हो। लेकिन एक बात हमेशा पवन सिंह कहते आए हैं कि अगर हम मुंह खोलब तो बवाल हो जाए। वो क्या कुछ होगा हम अब ये क्या है, अब देखिए मीडिया, पावर स्टार कहा जाता है उनको। अब पावर स्टार इस देश में तो अमिताभ बच्चन इतना बड़ा स्टार है जिसके सामने पवन सिंह कुछ नहीं, राजा भोज के सामने गंगू तेली है। गंगू तेली है ये। आप जो बात में बोलता हूँ आप फिर, अरे अमिताभ बच्चन इतने बड़े नहीं ना पवन सिंह हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या भोजपुरी, आप ही बताइए, क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है? भोजपुरी स्टार के एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मेगा स्टार कहा जा रहा है इनको, अभी पवन सिंह को। ठीक है, लेकिन सब कुछ तुलनात्मक होता है ना। अच्छा, हर कुछ तुलनात्मक। क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बराबर है? नहीं है ना। नहीं है। क्या अमिताभ बच्चन की जितनी पहचान है, क्या पवन सिंह की उतनी पहचान है? तो इसका क्या मतलब पहचान नहीं रहे अगर, या जो भी हो, गंगू तेली हो, जो भी हो, शादी करके किसी और के साथ रिलेशन रखे और उसके बाद मुआवजा भी नहीं दे, ऐसा होना चाहिए क्या? एकदम नहीं होना चाहिए। किसने कहा कि होना चाहिए, है ना। लेकिन इस देश में तो एक इन लोगों ने परंपरा बना दी है। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो अपनी पत्नी को घुसने नहीं देते हैं, जसोदाबेन को। प्रधानमंत्री आवास में घुसे, उसी राह पर है क्या पवन सिंह? लग रहा है कि एकदम मोदी जी के राह पर है पवन सिंह। एकदम और पत्नी छोड़ने वाले मामले में। हाँ, जैसे मोदी जी है ना, जसोदाबेन को छोड़ चुके हैं, है ना। जसोदाबेन बेचारी इतनी घबराई रहती है, उसमें हिम्मत भी नहीं है, इसीलिए पवन सिंह ज्योति को छोड़ दिए। हाँ, उनको लग रहा हो कि जब मोदी जी छोड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, मुझे तो लगता है कि आप इसका थंबनेल यही लगाइएगा कि मोदी की राह पर पवन सिंह, मोदी की तरह ही बीवी छोड़ है। अच्छा, और ये भी बीजेपी से टिकट। हाँ, ये भी राम भक्त है, वो भी राम भक्त। अच्छा जी। राम भक्तों की ऐसी कहानी। हाँ, यही कहानी है। अब पता नहीं पवन सिंह प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं कि नहीं 22 तारीख को। अच्छा पता सर, एक चीज और है, पवन सिंह हमेशा से अपनी पत्नी को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। और ये जो मामला है, अभी कुछ लोग इसमें, कुछ फाउंडेशन के लोग, कुछ एनजीओ के लोग, तमाम लोग सुलझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ज्योति सिंह से बात कर रहे हैं, कुछ लोग पवन सिंह से बात कर रहे हैं। 3 करोड़ पर अब बात है और एक फ्लैट पर बात है। ज्योति सिंह का भी अब साफ कहना है कि अब मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। और एक अक्षरा सिंह का भी मैटर है जो अब थोड़ा बहुत क्लोज हो चुका है। क्या आपको लगता है कि एक मेगा स्टार को, एक जिसको लोग रोल मॉडल मानते हैं, इस तरह से करना चाहिए? उससे समाज हमारा प्रदूषित नहीं होगा? नहीं करना चाहिए। मेगा स्टार को क्या, किसी आम आदमी को नहीं करना चाहिए। देखिए, जो इंसानियत, मैं अब इंसानियत की बात करता हूँ। मान लीजिए किसी साथ, आपके अनुसार पवन और ज्योति में सही कौन है? अगर आपको मान लीजिए बोला जाए कि अमिताभ सर किसका साथ देने वाले हैं, तो पवन सिंह का साथ दीजिएगा या ज्योति सिंह का साथ दीजिएगा? मैं तो देखिए इस मामले में ज्योति सिंह का साथ दूंगा, क्योंकि ज्योति सिंह के साथ हैं हाँ, आप। क्योंकि जिस दिन पवन सिंह राम भक्त बन गए भाजपा में जाके, उसी दिन मेरी नजर में गिर गए। अच्छा जी। मतलब अमिताभ सर का साथ है ज्योति सिंह? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी। तो बाकी आप सुन रहे थे, अमिताभ सर के साथ हैं हम, और सर का साफ कहना है कि अगर मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं तो उसी राह पर पवन सिंह भी अपनी पत्नी को छोड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो डिमांड है ज्योति सिंह का, अगर सनी लियोन को 3 करोड़ रुपया दिया जा सकता है तो ज्योति सिंह को भी 3 करोड़ रुपया देना ही चाहिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।